तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपीएससी के एस्पिरेंट अरविंद कोठेवाला। तो नमस्कार अरविंद कोठेवाला जी। नमस्कार नमस्कार। तो कोठेवाला जी, आप ये बताइए, आप बचपन से ही तो टॉपर रहे होंगे, तभी यूपीएससी करने की सोचे? हाँ, टॉपर तो थे। तो आप हमें ये बताइए, आप 10th में कितना परसेंट लाके टॉप किए थे? 10th में तो कुछ खास नहीं आया था, लेकिन फिर भी बताइए। जहां तक मेरा अंदाजा है 10th में तो 21% होगा। 21%? तब तो आप फेल होंगे महाराज। हाँ, फेल तो थे, लेकिन बाद में सप्लीमेंट्री दिए थे। ओ, मतलब आप कंपार्टमेंट में टॉप किए होंगे। नहीं 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 नहीं, जहां तक हमको याद है उसमें भी फेल थे। है तो महाराज, तो आप टॉप किस में किए थे? नहीं, टॉप तो हम आंगनबाड़ी में किए थे, और बाद में चलकर हमको जहां तक पता है KG 2 में भी किए थे। झूठ नहीं बोलेंगे, बिस्कुट भी मिला था उससे में। अरे महाराज, आंगनबाड़ी में टॉप करना कोई टॉप होता है? काहे नहीं हो सकता? आंगनबाड़ी में काहे टॉप नहीं हो सकता? अच्छा ठीक, तो आप हमको ये बताइए, टॉप कैसे किए थे? रजिस्टर चुरा के। हैं? अरे तो चोरी हुआ जी, इसमें टॉप कहाँ किए आप? बिना वजह आप बोल रहे हैं। अरे पहले सुन तो लीजिए क्या हुआ था। अच्छा सुनाइए। देखिए सुनिए, मैम खिचड़ी बनाने में व्यस्त थी, तभी हम एकदम नागिन मॉडल से ऑफिस के अंदर चल गए। और जब ऑफिस के अंदर चल गए तो मैम का ध्यान जैसे उधर खिचड़ी के तरफ पड़ा, तैसे हम उठाए रजिस्टर और सीधा गड्ढे में डाल ली। देख तो महाराज, तो फिर ही कौन लॉजिक हुआ आप रजिस्टर चुरा ली? काहे नहीं चुरा सकते महाराज, गजब आदमी। तो एकदम तो नीच काम कर दिए महाराज। फिर वही बात कर दी है महाराज, साला बड़का बड़का पुल चोरी हो जा रहा है, सड़क चोरी हो जा रहा है, साला तालाब का मछली चोरी हो गया कल, और विजय माल्या करोड़ों करोड़ लेके साला विदेश भाग गया, तब उसमें आपका ध्यान नहीं गया। और जब बिहार का आदमी रजिस्टर चोरी कर लिया, आप लोग कंट्रोवर्सी कर दिए, विवाद कर दिए। बताइए महाराज, कौन सा कानून है आपका? अच्छा वो सब छोड़िए, उसके बाद क्या किया आप बताइए। उसके बाद हम बहुत मेहनत और ईमानदारी से, उसमें जो पहला नाम था रोशनवा था बेटी चोद, उसका नामा थुकुआ से मिटा दिए और अपना नंबर डाल दिए। फिर वही नीच वाला काम कर दिया, थूक से काहे मिटा दिए? गजब बात कर दिए महाराज। अब देखिए ना, आदमी साला रबड़ से मिटा रहा है, इंक से मिटा रहा है, व्हाइटनर लगा हुआ मिटा दे रहा है। साला पेनवा को जो लिखा होता है उसे व्हाइटनर से मिटा देता है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। और जब गरीब आदमी थूक से मिटा रहा है तो आपको कंट्रोवर्सी लग रहा है। बताइए। अच्छा ठीक है, इतना तो हम मान गए, इसमें मेहनत और ईमानदारी कहाँ? देखिए, मेहनत इस बात का है कि उसमें थोड़ा सा थूक से नहीं मिटा, उसमें बहुत थूक लगा। और ईमानदारी का जहां तक बात है, ईमानदारी उसमें है कि अपना थूक से हम नहीं मिटाए, दोस्त वाला थूक बस मिटा दिए। इसमें हम दोषी नहीं हुए, हम मत मानिए। तो मतलब आप इसमें एकदम गुनहगार नहीं हुए? एकदम नहीं। अगर कोई मादर चोद बोल रहा है कि हम गुनहगार हैं, उसका बेट चोद हम ढोड़ी चाट जाएंगे। अब पागल वागल हो गए क्या जी? क्या उल्टा पलटा बोल रहे हैं? अच्छा वो सब छोड़िए, आप अपने संघर्ष वाला जीवन के बारे में बताइए। देखिए, संघर्ष का तो बात ही नहीं कीजिए आप मेरा पास। एक बात हम आपको बताते हैं दर्शकों को। एक बार साला बाबूजी हमको पैसा दिए 100 रुपया, मेरा कच्छा फट गया था। उस समय हम कच्छा नहीं लिए बल्कि गांजा पी गए। आप सोचे बिहार उस समय कितना गरीब था, और उस समय हम गांजा पीते थे। तो इसमें कहाँ संघर्ष आपको दिख रहा है? तो आप नशेड़ी बन रहे हैं धीरे धीरे। अरे महाराज, पूरा बात सुनिए। संघर्ष नहीं है, संघर्ष उस बात का है, उसके बाद साला बाप हमको बेल्टे बेल्टे पेल रहा है, फिर भी हम रोए नहीं। संघर्ष उस बात का है। आप सोचिए महाराज, कितना गजब बकचोद आदमी है जी। बाप पेल रहा है और आपको बोल रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं आप। इसमें आपको संघर्ष नजर नहीं आ रहा? बेल्ट का मार कभी खाए? हम आज तक तो नहीं खाए। रुकिए, संघर्ष दिखाते हैं आपको। अरे ओ कैमरामैन, थोड़ा वो बेल्ट वाला लाइए, थोड़ा कुर्सिया में साला चमड़ा वाला लाइए। अरे वो सब मतलब हम समझ गए आप समझ गए। अच्छा ठीक, तो आप हमारे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। जो नए नए यूपीएससी करने की सोचते हैं, उनके कुछ सवाल हैं, आप उनके जवाब दीजिए। एकदम देंगे महाराज, पूछिए। तो अरविंद कोठेवाला जी,
आप खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी निकालने वाले हैं, तो हमारे जो नए नए छोटे छोटे यूपीएससी वाला करने वाले हैं उनको बताइए कि पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा और सही समय कब होता है। देखिए, हम तो यूपीएससी स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले हम 5 बजे उठ जाते हैं अपना टाइम पर। ओ मतलब आप सुबह 5 बजे का वातावरण चुनते हैं पढ़ने के लिए। नहीं, सबसे पहले हम 5 बजे उठ के लाइन लगते हैं। लाइन लगते हैं? किस चीज का लाइन लगता अरे वही संडास बाथरूम, उसमें करीब 1 घंटा का तो लगता ही है। है? उसमें 1 घंटा कहाँ लग गया महाराज? अरे तो लाइन लंबा होता है, 350 आदमी भी है उसमें। वो तो एक अच्छा बात है इसमें यही है कि सब यूपीएससी स्टूडेंट है, सब 2-2 मिनट लेता है। तो कोई दूसरा बाथरूम का ऑप्शन नहीं है आपके पास? हाँ, वही फिर दूसरा ऑप्शन वही रेल पटरी है, मेरे रूम से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो फिर आप वहां क्यों नहीं चले जाते? बैत महाराज, जाने में आधा घंटा लग जाता है, और जब भागने में अब आधा घंटा लगा दिए तब निकाल ली यूपीएससी और बन गए आईएएस। और तो यहाँ तो 1 घंटा लग जाता है। नहीं नहीं, आपका बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक हम बताते हैं। हम लोग बाथरूम में लाइट इसलिए लगते हैं क्योंकि उसमें करंट अफेयर की जानकारी मिलती है। अब मान लीजिए कल यूपीएससी का क्वेश्चन आ गया कि आपके रूम से बाथरूम की दूरी बताइए और भागने में कितना समय लग रहा है, उसकी चाल बताइए, तो क्या लिख दीजिएगा बताइए हमारा? चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़िए। मान के उसमें आपको 1 घंटा उधर लग गया, तो आप मतलब 6-6:30 बजे से पढ़ते होंगे? नहीं, 6 बजे तो हम जिम जाते हैं और बनाते हैं साला बॉडी वॉडी, उसमें भी 2 घंटा लग जाता है, बताइए। अरे तो जिम काहे जाते हैं उसमें समय बर्बाद करने? आप तो पढ़ने आए हैं। गजब बात कर दिए महाराज आप। अब मान लीजिए कल कोई लड़ाई हो गया, किसी लड़की को हम छेड़ दिए, बचाइएगा? बताइए, बॉडी उडी रहेगा साला मारेंगे। तो कोठे वाला जी, आप हमको कंफर्म बताइए, आप लड़की छेड़ने आए हैं, जिम करने आए हैं या लाइन लगने आए हैं? हम यूपीएससी करने आए हैं। तो फिर आप यहाँ लड़की क्यों छेड़ रहे हैं? नहीं तो अब अपना गर्लफ्रेंड दे दीजिए, नहीं छेड़ेंगे। अच्छा ठीक, वो सब छोड़िए। आप यहाँ 2 घंटा मार कर दिए इधर, उसके बाद मान लीजिए आप 8 बजे से आप पढ़ना चालू करते हैं। नहीं, 8 बजे फिर लाइन लगते हैं। अरे तो आप फिर से क्यों लाइन लग रहे हैं? 5 बजे तो लगे थे। अरे खाने का लाइन है महाराज, गजब आदमी है आप। तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें करीब 2 घंटा। तो कोठे वाला जी, आप 2 घंटा सिर्फ खाने में लगा दे, तो नहीं तो अब अपना घर का खाना दे दीजिए। अब हम क्यों दें आपको अपना खाना? आप एक आईएएस ऑफिसर को मना कर रहे हैं, वो भी खाना देने से? 1 मिनट, आप आईएएस ऑफिसर बने नहीं? बन जाएगा तो आपका घर आएंगे भी नहीं। अच्छा ठीक, वो सब छोड़िए। मतलब ये सब करते करते तो यहाँ आपका 10 बज गया, मतलब आप 10 बजे का वातावरण चुनते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, 10 बजे तो हम कोचिंग जाते हैं। तो कोचिंग से आप लौटते कब हैं? वही करीब 2 बजे के आसपास आ जाते हैं। ओ मतलब आप 2 बजे के आसपास पढ़ते हैं? नहीं, 2 बजे तो हम खाना बनाते 1 मिनट, आप तो कैंटीन में लाइन लग के खाते हैं? नहीं तो बार बार आप कैंटीन में ही खाइएगा। अब साला खाने पीने में इतना पैसा लगा दिया था, बन गए आगे। तो उसमें कितना समय लगता है? वही 2 घंटा। 2 घंटा कैसे लग गया इसमें? एकदम भगचोंदरे इंसान है का, बिना बनाए खाएंगे। अब उसमें तो समय तो लगेगा ही। अरे मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मतलब ये सब करते करते तो आपका 4 बज गया, तब 4 बजे का वातावरण चुनते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, 4 बजे तो हम कोचिंग जाते हैं। कोचिंग से तो आप आए थे, ये दूसरा कोचिंग किस चीज का? ये गर्ल्स कोचिंग है महाराज, गजब आदमी। अरे तो आप गर्ल्स कोचिंग क्यों जाते हैं? लड़की छेड़ने। अरे तो आप लड़की छेड़ने कहाँ जा रहे हैं? ये कौन लॉजिक हो? अरे तो आप चाहते हैं उस समय हम पढ़ने बैठ जाए, इतना बढ़िया नजारा है, इतना बढ़िया बढ़िया लड़की है, अभी इस समय लोंडियाबाजी ना करें तो कब करें? बताइए आप, ये कौन लॉजिक हुआ आपका? अच्छा तो उसमें कितना समय लगा? नहीं, वही आप ले लीजिए ना, एक एक करके देखने में वही करीब 3 घंटा। ओ तो मतलब हमको लगता है आप रात का वातावरण चुनते हैं पढ़ने के लिए। बैत महाराज, आपका दिमाग उमाग काम करता है? ये का बकवास कर रहे हैं जी? बैत महाराज, आदमी है कि उल्लू है जी? अब दिन भर आदमी इतना काम किया तो सोएगा नहीं? गजब आदमी है, बताइए। मेरे हिसाब से तो आपका टाइम टेबल है और आप 7 बजे ही सो जा रहे हैं। तो सुबह 5 बजे उठना भी होता है। अब सो के उठिएगा 10 बजे तो निकाल लिया आईएएस, बन गए यूपीएससी। तो कुछ मोटिवेशन बता दीजिए नए एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, मोटिवेशन के नाम पर हम यही बोलेंगे कि आप दाल बनाते हैं? ऑफ कोर्स बनाते हैं। किस बर्तन में बनाते हैं? अरे वही जिससे पूरा दुनिया बनाता है, कुकर में। कहाँ से होगा सिलेक्शन?
आप यही मात खा रहे हैं, आप यही। अरे इसमें मात खाने का क्या बात है, पूरा दुनिया दाल बनाता है कुकर में। तो पूरा दुनिया का आईएएस बनना है कि आपको बनना है, बताइए। अच्छा तो आप हमें ये बताइए, दाल और कुकर और आईएएस का क्या लॉजिक है? देखिए एकदम लॉजिक है। अब हम आपको बताते हैं। अब मान लीजिए दाल कुकर में बना रहे हैं, तो उसमें सीटी से आदमी डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, आपको तो पता ही है। अब साला डिस्ट्रैक्शन में चला जाएगा, कहाँ से निकलेगा यूपीएस, अब बताइए। अच्छा तो आगे बताइए। दूसरा ये है कि आप अगर मुखर्जी नगर में यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो खिड़की में पर्दा लगाना जरूरी है। ओ तो ये किया ना आपने पते की बात, आप पर्दे लगा के माहौल बनाना चाहते हैं पढ़ाई का। नहीं 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 नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं। देखिए पर्दा जरूरी इसलिए है कि मुखर्जी नगर में जो होता है, हॉस्टल होता है, उसमें बहुत मच्छर होता है। अब साला मच्छर उच्छर काट लेगा तो निकाल नहीं आईएएस, बन गई आईएएस। अच्छा तो ठीक, ये सब समझ गए। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपका घर से कितना पैसा आता है और उसको आप मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, पैसा तो 20,000 आता है और उसमें 4,000 रूम रेंट लग जाता है। 4,000 रूम रेंट, तो बचा 16,000। उसमें से फिर 6,000 रूम रेंट में लग जाता है। अरे 6,000 फिर से रूम रेंट? अरे महाराज जो ओयो रूम रेंट था। पागल वागल हो गए का? आप ओयो क्यों जाइएगा? नहीं तो आप अपना रूम दे दीजिए। अच्छा वो सब छोड़िए, आप जो बचा पैसा 10,000 उसका क्या करते हैं? देखिए 10,000 में आप 3,000 जीबी रोड के लिए पहले अलग कर दीजिए। अरे तो आप आईएएस बनने आए हैं तो आप जीबी रोड कहाँ जाते हैं? तो आप क्या चाहते हैं, हम आईएएस बनने के बाद चला जाए और मुंह में काली पुतवा लें? अब लोग क्या कहेगा, आईएएस बनने के बाद आया जीबी रोड, बताइए। ओ बात तो सही बोल रहे हैं। तो अब बचा 7,000, अब जिसमें 4,000 कोचिंग के लिए लग जाता है। ओ मतलब कोचिंग में पढ़ने के लिए आप 4,000 दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, वो डांस कोचिंग के लिए। अरे तो आप यहाँ डांस कोचिंग क्यों जा रहे हैं? ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए। दत्त पागल वागल हो गए हैं का जी? आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऑर्केस्ट्रा में क्यों नाचिए? अब मान लीजिए कल को कोई ऑर्केस्ट्रा के बारे में सवाल आ गया या इंटरव्यू में पूछ दिया कि ढोड़ी में धान कैसे झराया जाता है, तब क्या जवाब दीजिएगा, बोलिए महाराज। गजब आदमी। सब कुछ करने के बाद भी आपके पास 3,000 बच रहा है, तो आप उस 3,000 का क्या करते हैं? गजब बकचोद आदमी है यार आप, पागल वागल है क्या? आप 3,000 का आदमी खाएगा पिएगा नहीं, भूखे मर जाए, चलो मारेंगे 2 चट पे। अरे मैकवा दे रखिए। तक तक मार। अरे मैकवा दे रखिए महाराज। गजब बेइज्जती।